नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौहान। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान ने अपना नया मैप जारी कर दिया है और उस नए मैप में पाकिस्तान ने भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया है। जैसे सियाचिन, सरकरीक और जूनागढ़ को पाकिस्तान ने अपने नए मैप में शामिल किया है। इस बात को लेकर भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है। सियाचिन चीन और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा एरिया है और पाकिस्तान हर बार सियाचिन को अपने मैप में लेकर यह दिखाता है कि सियाचिन हमारा है। ऐसी ही बात सरक्रीक के बारे में है। सरक्रीक को भी पाकिस्तान अपने मैप में लेकर यह दिखाना चाहता है कि सरक्रीक पर भी पाकिस्तान का कब्जा है। जूनागढ़ जो एक रेफरेंडम द्वारा भारत में शामिल हुआ था, उसको भी पाकिस्तान कुछ अपनी पागल हरकतों की वजह से अपने मैप में दिखा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। जूनागढ़, सियाचिन और सरक्रीक भारत में शामिल हैं। सियाचिन की अगर बात की जाए तो सियाचिन को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत द्वारा भारत में शामिल किया था। सियाचिन बर्फ से ढका हुआ एक ऊंचाई पर स्थित जंग मैदान है, जहां पर भारतीय सेना अपना अस्तित्व रखती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन में कुछ सरहदें स्पष्ट नहीं है कि कितनी दूर में पाकिस्तान का एरिया है और कितनी दूर में भारत का एरिया है। बात 80 के दशक की है लगभग। उससे पहले अगर देखा जाए तो 1949 में कराची एग्रीमेंट में भारत ने सियाचिन में अपनी सरहदें स्पष्ट नहीं कर पाया था। फिर बात आई 1972 में शिमले समझौते पर। शिमला समझौते में भी सियाचिन को इंसानों के रहने लायक और इसका कुछ महत्व नहीं समझा गया और सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ सरहदें स्पष्ट नहीं हो पाई थी। सियाचिन के महत्व को तब समझा गया जब 80 के दशक में जिया उल हक की फौजी शासन वाली सरकार ने सियाचिन को रणनीतिक और सामरिक रूप से महत्व समझा। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा जमाने के लिए देश विदेश के पर्वतारोहियों को बार बार भेजना स्टार्ट कर दिया। तब तक भारत सरकार की सियाचिन के लिए आंखें बंद ही थी। भारत की आंखें तब खुली जब पाकिस्तान ने यूरोप को बर्फीले इलाकों में पहने जाने वाले कपड़े, जूतों और हथियारों का एक बड़ा ऑर्डर दिया। भारतीय सेना इस ऑर्डर को देखकर सचेत में आई और उन्हें पता चल गया पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा जमाने वाला है। पाकिस्तान द्वारा दिए गए इस बड़े ऑर्डर से भारतीय सेना सचेत में आई और उन्होंने सियाचिन पर चूक कर दिया और इस तरह भारतीय सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। यह ऑपरेशन इस तरीके से भी खास माना जाता है क्योंकि भारतीय सेना ने 13 अप्रैल को तो ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, परंतु भारतीय सेना के पास बर्फीले इलाकों में पहने जाने वाले कपड़े, जूते और हथियार 12 अप्रैल यानी ऑपरेशन मेघदूत के एक दिन पहले ही आए थे। दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में स्थित जंग मैदान में सीधे टकराव की ये एक पहली प्रकार की घटना थी। सियाचिन की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि सियाचिन भारत की ओर से तो सियाचिन में कड़ी चढ़ाई है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सियाचिन की थोड़ी कम ऊंचाई है। इसीलिए भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों की बजाय बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। भारत की ओर सियाचिन में इतनी ज्यादा ऊंचाई होने के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मात दी और सियाचिन पर फतह हासिल की। इसलिए दुनिया भर में जितनी भी सफल लड़ाइयां हुई हैं, उनमें ऑपरेशन मेघदूत भी एक माना जाता है। ऑपरेशन मेघदूत एक अलग ही प्रकार का युद्ध था क्योंकि भारतीय सेना को इसमें -60 डिग्री से लेकर -70 डिग्री सेल्सियस तक काम करना था और भारतीय सेना ने अपना काम कर दिखाया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 से लेकर 202 तक चला, यानी ऑपरेशन मेघदूत लगभग 18 सालों तक चला था। ऑपरेशन मेघदूत को कैरी करते करते भारतीय सेना के लगभग 1000 सैनिक शहीद हो गए थे। सियाचिन भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत सरकार लगभग 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन सियाचिन पर खर्च करती है। सियाचिन की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि सियाचिन के एक साइड तो चाइना है और दूसरी साइड पाकिस्तान है, तो इन दोनों देशों का गठजोड़ भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गठजोड़ को खतरनाक साबित होने से बचाने के लिए सियाचिन भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात की जाती है सरक्रीक की। सरक्रीक गुजरात और पाकिस्तान के बीच एक सकड़ा गलियारा है जो नेचुरल रिसोर्स से परिपूर्ण है। नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा होने के रीजन से सरक्रीक भारत सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सरक्रीक भी एक ऐसा एरिया है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच
सरहदें डिसाइड नहीं है। सरक्रीक समुद्र में है, इसलिए वहां पर सरहदें डिसाइड नहीं कर पा रहा है भारत और पाकिस्तान। आए दिन भारत के मछुआरे पाकिस्तान में फंस जाते हैं और पाकिस्तान के मछुआरे भारत में फंस जाते हैं। आए दिन सरक्रीक में भारत के मछुआरे पाकिस्तान की साइड चले जाते हैं और पाकिस्तान के मछुआरे भारत की साइड आ जाते हैं और भारतीय कोस्ट गार्डों द्वारा पाकिस्तान के मछुआरों को पकड़ लिया जाता है तथा पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया जाता है। सरहदें डिसाइड न होने की वजह से भारतीय मछुआरों को ये पता ही नहीं चल पाता कि सरहद है कहां तक, और यही पाकिस्तान के मछुआरों के साथ होता है। इसलिए सरक्रीक में भी भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदें डिसाइड होना जरूरी है। बात आती है जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ ने तो एक रेफरेंडम द्वारा अपने आप को भारत में शामिल किया था। लगभग 80 के दशक में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें जूनागढ़ ने 95% वोट भारत की तरफ आए थे, यानी 95% लोगों ने भारत में शामिल होने की बात कही थी। पाकिस्तान के नए मैप में सियाचिन, सरक्रीक और जूनागढ़ को शामिल करने का दावा ठोका गया है, परंतु ऐसा है कुछ नहीं, ये अभी तक भारत के कब्जे में ही है। बार बार पाकिस्तान जूनागढ़, सियाचिन और सरक्रीक को अपना बताने की कोशिश कर रहा है। कभी वो अपने मैप में डालता है, कभी बोलता है कि जूनागढ़ हमारा है, सरक्रीक हमारी है और सियाचिन हमारा है, परंतु भारतीय सरकार हर बार नकार देती है इस डायलॉग को। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।